प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है। दूध को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? डिटर्जेंट। लिखते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी। क्या यह गलत नहीं है? इसमें गलत क्या है? इस लड़की की मौत की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये बात है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां आहाना नाम की ये लड़की रहा करती थी। 28 नवंबर 2025 के दिन इसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, जिसे पास के ही अमरोहा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन जब वहां सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो इसे मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहां मेडिकल रिपोर्ट्स में पता चलता है कि इस लड़की के पेट में 7 लीटर पानी भर गया है, जिसके बाद सर्जरी कर इस पानी को उस लड़की के पेट से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन तब भी आरोहा की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसे बाद में दिल्ली के एम्स में एडमिट करा दिया जाता है। और वहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स निकल कर आती है वो सबको चौंका देती हैं। दरअसल पता चलता है कि आरोहा की डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, उसकी आंतें कमज़ोर हो चुकी थी और इवेंचुअली चिपक चुकी थी। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि इस लड़की ने कई साल से जंक फूड और बाहर का खाना खाया है, जिसकी वजह से इसकी आंतें सड़ गई हैं और इवेंचुअली अब इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 21 दिसंबर 2025 के दिन ट्रीटमेंट करते टाइम उसका हार्ट फेल हो जाता है आरोहा का, और वहां पर उस एम्स में उसकी मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली ये लड़की पिछले 1 सालों से खाने को नहीं खा रही थी और वो ज़्यादातर खाना फास्ट फूड खा रही थी, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा और बर्गर। और ये सारे चीज़ इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि धीरे धीरे आरोहा के आंतें ही खराब हो गई और इवेंचुअली 21 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में आज होने वाली 65% जो मौतें हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर और किडनी फेलियर की वजह से। और आज के समय पर भारत आज डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है भारत का जंक फूड। आज के समय पर भारत में जो भी सामान जो बाहर फ्राई होकर मिलते हैं, दरअसल उसमें MGM मिलाया होता है, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे अजीनोमोटो के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक टेस्ट इन्हेंसर होता है जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन दरअसल ये धीरे धीरे आपके दिमाग के नर्व्स को डैमेज कर देता है। और जब आपका दिमाग का नस डैमेज हो जाता है तो आप कई सारी चीज़ों को भूलने लगते हो। दूसरी बड़ी मिलावट होती है जो जंक फूड में, वो है सिंथेटिक कलर। दरअसल कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सस्ते के चक्कर में सिंथेटिक डाई मिला देते हैं और वो फूड कलर को नहीं मिक्स करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिंथेटिक डाई और असलियत में जो फूड कलर होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सिंथेटिक डाई को ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से किडनी और लंग्स डिजीज और साथ में हार्ट फेलियर हो सकता है। और इसीलिए आज के समय पर जो मार्केट में मैंचूरियंस मिलते हैं उसमें ज़्यादातर सिंथेटिक डाई मिला दिया जाता है और ये केमिकल पेट में जाने के बाद आपके लीवर को डैमेज कर देते हैं, किडनी को डैमेज कर देते हैं और आपके हार्ट को फेल कर देते हैं। मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर ये सारी चीज़ें कम लग रही हैं तो एक बार आप और गौर डालिए कि इन चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है और ये प्रिजर्वेटिव इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि एक रिपोर्ट बताती है कि प्रिजर्वेटिव में कैंसर सेल को बढ़ावा देने वाले केमिकल्स पाए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, आप जिस जंक फूड को खाते हैं, जिस खराब ऑयल वाले फूड को खाते हैं, दरअसल वो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन का काम करते हैं जो हमारे शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे हमारे शरीर को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जिस आहाना की मौत हुई थी और वो इसी का कारण था। वो लड़की घर का खाना नहीं खाती थी और वो बाहर का चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज ज़्यादा कंज्यूम करती थी। देखते ही देखते आरोहा के शरीर में जंक फूड ने पूरा घर बना लिया था और उसकी आंतों को सड़ा दिया था और इसी वजह से उस 16 साल की लड़की की मौत हो जाती है। अगर आज भारत को देखें, आज भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। आज भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। चाहे वो आप किसी एज में देखो, चाहे वो आप 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 से 60 साल,
किसी भी एज के बच्चों को देखो या फिर किसी भी बूढ़े नौजवान को देखो तो एक्चुअल में वो डायबिटीज का पेशेंट है। दूसरी बड़ी चीज, आज भारत में हर साल 17 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से मारे जाते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है माइक्रोप्लास्टिक। एक रिपोर्ट बताती है कि एक इंसान आज के समय पर एक क्रेडिट कार्ड जितना एक हफ्ते में माइक्रोप्लास्टिक खा जाता है और ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में जाने के बाद कोलोनियन कैंसर का कारण बनता है, जो हमारी आंतों में कैंसर का मुख्य कारण होता है। और इसी की वजह से आज भारत में डायबिटीज और साथ में कैंसर और लीवर और किडनी डिजीज के पेशेंट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन सभी चीजों का रीजन है कि आज हम जंक फूड काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे भारत की सरकार तो इस पर ध्यान देने वाली नहीं है, क्योंकि भारत को सरकार को पता है कि दरअसल अगर वो इन सारे चीज़ों पर बैन लगाएंगी तो उनका जेब नहीं भरा जा सकता है। भारत की आज फूड कमेटी FSSAI इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि इन सारी चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं देती है। भारत में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। बहरहाल स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए 5U फैक्ट्स पर।